हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 4 वीडियो लेकर आ गए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हमने 30 प्रश्नों को आपको करवा दिया है लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट 30 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। नहीं देखे हैं उन तीनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और ये जो है चौथा पार्ट है और इसमें भी जो है ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। याद रखिएगा, इस क्लास के बाद जो है ये सभी आपके दिमाग में फिट होंगे और आप जो है इसको कभी भूल भी नहीं सकते। अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ये प्रश्न है। एक आंसर इतना आसान है, अगर आपको केमिस्ट्री भारी लगता है तो वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक इसलिए है क्योंकि अल्कोहल जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन बंधन द्वारा जो है जल के साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन बंध और के साथ जुड़ता है और कौन सा बंधन बनाता है, तो सहसंयोजक बंधन बनाता है। और जब सहसंयोजक बंधन बना लेगा तो ओकरा में कोनो आयन रहबे नहीं करेगा तो विद्युत के सुचालक होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एगो ऐसन लड़की है जो लड़का को खोज रही है, एगो ऐसन लड़का है जो लड़की को खोज रही है। जब दोनों के मिलान हो जाएगा तो दोनों आपस में रिलेशनशिप में आएगा, तो दोनों के कोनो अब लाइन नहीं मारेगा। तो उसी प्रकार अल्कोहल जो है वो लड़की है और उसी प्रकार हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रहता है जल में तो हाइड्रोजन जो है लड़का है, प्लस में है, तो दोनों जब जुड़ता है तो दोनों जुड़ के अक्रिय हो जाता है सब, यानी एगो रिलेशन में आ जाता है, तो ओकरा सुचालक वो कहीं बनेगा नहीं बनेगा। तो उसी का कारण है। एग्जाम्पल से आप बहुत बढ़िया से समझे होंगे कि अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। तो अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि अल्कोहल जो है जब जल के विलयन में घुलता है तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा सहसंयोजक बंध से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है अल्कोहल के जलीय विलयन में कोई आयन नहीं रहता है तो विद्युत का कुचालक हो जाता है। बस सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट है कि कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होती है, तनी समझिएगा ये है का। जैसे कि ये एक जो है कायरल यौगिक का जो है हमने चित्र बनाया है। जब इसको आईना में आप देखिएगा तो हई वाला H के जगह जो है OH दिखाई देगा, ठीक है। HO के जगह जो है H आपको दिखाई देगा, यानी कि एक दूसरे को ढक नहीं पाता है। जैसे ई पांचों अंगुलियां जब ये आपस में ऐसे मिलता है तो अंदर वाला भाग ढक गया, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब ढक जाता है, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके जो है ये तत्व जो होते हैं वो आपस में आईना के प्रतिबिंब में जब देखते हैं तो वो ढक जाते हैं, उसको अकायरल यौगिक कहल जाता है। और ऐसे यौगिक जिसके तत्वों को जो है जब दर्पण प्रतिबिंब में यानी आईना के साथ जब मिलाते हैं एक दूसरे को नहीं ढक पाता है तो ओकरा कहते हैं हम लोग अकायरल यौगिक। इस सब का जो है आपको PDF नोट्स आपको मिलेगा। PDF नोट्स के लिए आपको जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे जो है आपको सबसे पहले पेमेंट करना है 101 रुपीज़, और जैसे जैसे क्लासेस होंगे उसके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे आसान दुनिया के प्रश्न है कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी विलायक में, विलायक मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर किसी चीज़ को घुला लेता है, जैसे कि पानी विलायक है, ओकरा में चीनी डालिए, नमक डालिए, वो सब जो है घुला लेता है, तो पानी जो है विलायक है। तो जब किसी विलायक में किसी विलेय को डालते हैं, विलेय मतलब जो ओकरा में घुल जाता है, जैसे कि पानी या चीनी के शरबत बनाते हैं तब पानी विलायक हो गया, काहे कि पानी चीनी को घुला लेगा, लेकिन चीनी जो है विलेय हो गया, काहे कि चीनी जाएगा तो उसमें घुल जाएगा। इतना तो लड़का में आप पढ़े होंगे। तो जब किसी विलायक में किसी विलेय को डाला जाता है तो विलायक का क्वथनांक बढ़ना ही कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। नहीं समझें,
जैसे कि पहले पानी जो था 100 डिग्री टेम्परेचर पे खौल रहा था, और जैसे ही ओकरा में हम नमक डालें तो वो 80 पे जो है खौलेला स्टार्ट कर दिया। तो ई होगा क्वथनांक का उन्नयन, और क्वथनांक का उन्नयन तभी होता है जब शुद्ध विलायक में, जैसे कि पानी में अवाष्पशील विलय यानी कि नमक को मिलाएंगे, तब होगा क्वथनांक का उन्नयन। समझ में आया? नेक्स्ट है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे आसान क्वेश्चन कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया का वेग मतलब समझते हैं, अभिक्रिया का वेग मतलब कि अभिक्रिया की गति, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराइएगा तो ओकरा पे टेम्परेचर जो होता है आग, ओकर का प्रभाव पड़ता है। तो सब तो टेम्परेचरे के खेला होता है कि नहीं। अभिक्रिया के वेग पर ताप का इतना प्रभाव पड़ता है कि जितना ज़्यादा ताप आप दीजिएगा उतने ज़्यादा अभिक्रिया तेजी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हम गरम तावा पे बैठा दिए या नीचे से गैसवा धीरे धीरे तेज करे लगे तो आप उतने तेजी से हमको गाली भी दीजिएगा, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएं वैसे वैसे आपका वेग बढ़ा। तो वैसे ही अभिक्रिया की भी होता है कि जैसे जैसे ताप हम लोग बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग उतना ही तेजी से होता है। चलिए नेक्स्ट है कि K3CrC2O4 संकुलन का IUPAC नाम लिखें। दुनिया के आसान प्रश्न में से एक प्रश्न है, लेकिन कोनो के बड़ी दिक्कत हो जाता है और एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे के जाता है। काहे कि बहुत सारे लोगों को IUPAC नाम तक नहीं लिखे आता है। तो जब ये नहीं लिखे आएगा सर, तो आप तो 1-2 नंबर के भूल के चल आएंगे। लिखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में इतना जो है कमेंट आ गया न, इतना मतलब 500 हम कह रहे हैं, कमेंट आ जाए कि IUPAC नाम की ट्रिक लेके आइए। एगो ट्रिक के दादा लेके आएंगे जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो एक नाम हम आपको बताते हैं कि K3CrC2O4 संकुलन का IUPAC नाम है का। तो इसका नाम है पोटेशियम ऑक्सालेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो, 3 का मतलब ट्राई, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो। हाय देखिए क्रोमियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमियम 3 एकर पूरा नाम है, ठीक है। एकर IUPAC नाम नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। आसान प्रश्नों में से एगो प्रश्न पूछ ले है कि फैराडे के प्रथम नियम को लिखिए। देखिए कितना आसान प्रश्न, केमिस्ट्री का ही प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो फैराडे के प्रथम नियम का है, तो जब किसी वैद्युत अपघटन में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, अब कोनो कहेगा कि ये सर ई इलेक्ट्रोड का होखल है। तो इलेक्ट्रोड होखल एगो एनोड आ एगो धनोड, एनोड और एगो कैथोड। एनोड यानी कि बैटरी में देखिएगा तो 2 खूंटी रहता है, एगो के प्लस कहल जाता है, एगो के माइनस कहल जाता है। प्लस वाला के एनोड कहल जाता है या माइनस वाला के कैथोड कहल जाता है। आई दोनों के एक साथ बोलेंगे तो इलेक्ट्रोड बोलेंगे, समझ गए। तो जब किसी वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, अब विद्युत धारा कहेंगे मतलब कि करंट नहीं, आवेश, ठीक है। तो जब किसी इलेक्ट्रोड में, जब किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा वैद्युत, उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है, ओकरे कहल जाता, वही तो है फैराडे के प्रथम नियमवा। फैराडे का कहले हलथिन कि M समानुपाती Q, यानी कि M मतलब कि मुक्त होने वाली, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा और उससे प्रवाहित होने वाली आवेश जो है, जब आपस में
समानुपाती होखे। फिर से एक बार अगर आपको बताया जाए तो लिखेला होगा आंसर, तो कैसे लिखेंगे? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, पहला नियम लिख के डैश देंगे, लिखेंगे कि किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती Q। वही तो है फैराडे के प्रथम नियम। नेक्स्ट संपर्क विधि और ऑस्टवाल्ड विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम बताइए। ये उत्प्रेरक जानते हैं क्या होता है? उत्प्रेरक कहे के मतलब होता है कि उकसाने वाला। अभी उकसाने वाला क्या होता है? जब दो गो दोस्त के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो एगो साइडों में आदमी खाड़ रहता है, कहते देखने ओकर याद लो तो फिर एकरा से नहीं अगर होगा तो ओकरा जाके कहेगा कि देखने अगर याद लो है, यानी कि उकसाएगा कि आओ आपस में लड़ो सब, है कि नहीं? ओकरे उत्प्रेरक कहल जाता है केमिस्ट्री में। तो इस संपर्क विधि जब बनावल जाता है, संपर्क विधि के तहत कुछ होता है, चाहे ऑस्टवाल्ड विधि के तहत कुछ होता है, तो उसमें उत्प्रेरक का काम क्या करता है? तो देखिए संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम करता है यानी उकसावे वाला काम करता है V2O5, और ऑस्टवाल्ड विधि में जो है उकसावे वाला काम करता है प्लैटिनम। एगो नोट भी है कि संपर्क विधि और ऑस्टवाल्ड विधि दोनों में जो है उकसावे वाला काम है दोनों कर सकता है, V2O5 और PT प्लैटिनम दोनों कर सकता है। ये सब बतावे वाला नहीं था लेकिन बता दें। चलिए नेक्स्ट है कि क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन में था ये दोष हम अपने से लिखे हैं, श्रुति लिखल था यानी त्रुटि। त्रुटि मतलब दोषे होता है। तो क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नो पूछता है कि क्रिस्टल में अपूर्णता से आप क्या समझते हैं, बताइए तनी। तो क्रिस्टल में अपूर्णता से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी क्रिस्टल में कोई कण कहे के मतलब कि अणु या आयन गायब हो जाते हैं और चाहे अंतरालीय स्थान में चल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में एगो दोष उत्पन्न होता है, जेकरे कहते हैं काची हमनी के। तो क्रिस्टल में बिंदु दोष है कि नहीं? जैसे एगो परिवार है, क्रिस्टल मतलब समझिए एगो परिवार है जेकरा में 10 गो सदस्य है, तो 10 गो में से एगो जो है कुछ दिन के लिए गायब हो गया, चाहे कहीं ननिहाल ददिहाल चला गया, तो घर में एगो आदमी के कमी खलता है, तो कमी खलता है तो ओकरे कहल जाता है दोष। तो वैसे ही क्रिस्टल में क्रिस्टल बिंदु त्रुटि दोष से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई क्रिस्टल में कोई कण यानी अणु आयन गायब हो जाता है, अंतरालीय स्थल में चले जाए, तो क्रिस्टल में एगो दोष उत्पन्न होगा, ओकरे कहते हैं क्रिस्टल में बिंदु दोष या अपूर्णता। यही तो है। अब नेक्स्ट है प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? एहू एगो दुनिया के आसानी प्रश्न में से है। प्राथमिक सेल कहे के मतलब कि वैसन सेल, वैसन देहात में बोल दिए, वैसे सेल यानी कि बैटरी जिसका एक बार उपयोग करने के बाद आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उहे सेल के प्राथमिक सेल कहल जाता है। आपको समझ में नहीं आया ना? तो हम आपको समझाते हैं सर। घड़ी वाला बैटरी देखे हैं, एक बार बिगड़ जाता है घड़ी वाला बैटरिया तो दोबारा जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। दुकानदारवा कहता है कि तुरंत नया बैटरी लगा दे। वैसे ही टॉर्च के बैटरी एक बार ख़त्म हो जाता है तो दोबारा वह चार्ज करके नहीं लगाता है, दोबारा कहता है कि नहीं हो नया लगवाओ। चाहे मैकवा के बैटरी जो है, माइक के बैटरी एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा लिया के लगाए पड़ता है मैकवा में बैटरी। तो वैसन बैटरी जो एक के बार उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जाए, तो वैसन बैटरी के ही प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अभिक्रिया के कोटि की व्याख्या करें। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? ये सब तो हमारा नहीं बताने वाला था लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। मान के चलिए कि कोई अभिक्रिया है जेकरा में Ka² लिखल है फिर प्लस B² लिखल है, ये सब है का? तो ये सब जो है सांद्रण के घातांक है, ठीक है। एकरा घातांक कहल जाता है, एकरा सांद्रण कहल जाता है। तो जब किसी अभिक्रिया के
जब किसी अभिक्रिया में सांद्रण के वेग घातांक जो होता है, घातांक एक टोटल योगफल को ही हम लोग कहते हैं काची, तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मान के चलिए ये जा रहा 1 करोड़, 1 करोड़ मान लेवला है, 1 CR मतलब करोड़, यहाँ पर रहा 2 करोड़, 2 CR, तो अभिक्रिया की कोटि कितना होगा, 3 करोड़ होगा कि नहीं होगा, 3 CR। तो वैसा ही अगर मान के चलिए 1 अरब एजा रहे, एजा 2 खरब रहे, तो दोनों के जोड़ेंगे जितना आएगा वो अभिक्रिया की कोटि होगा। तो ये सब क्वेश्चन पढ़े लिखे वाला था नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ ले था, इतना आसान क्वेश्चन आपको हमने बताया, मज़ा आया होगा। कायरल तो और मज़ा था। कायरल कहे का मतलब जेकर दर्पण में प्रतिबिंब समान नहीं बनता है, ठीक है, जैसे कि हम जैसन हैं वैसने दर्पण में बनता है, ऐसे ठहरा है दर्पण में, दर्पण के साथ ही इसे सटेंगे तो बायां वाला लेफ्ट थोड़ी हो जाएगा, ये बायां जो है राइट थोड़ी हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला राइट नहीं होगा, वहाँ जाएंगे तो दोनों समान रहेगा, यानी कि छुप जाएंगे हम। और जो नहीं छुपेगा, जो छुप जाएगा ओकरा कायरल कहते हैं, जो नहीं छुपता है ओकरा कायरल कहते हैं। समझ गए होंगे। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। नोट्स के लिए जो है डिस्प्ले पे एक नंबर शो कर रहा होगा, डिस्प्ले के नंबर पे जो है आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 40 प्रश्नों का नोट्स आपको मिलेगा, बाकी सब जो है जैसे जैसे क्लासेस होंगे वैसे वैसे आपके नोट्स मिलेंगे। वीडियो देखे हैं तो शेयर कीजिए, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।